हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज बैट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आपके लिए हाजिर हूँ। आज मैं मास्टर क्लास की दूसरी क्लास लेकर के आया हूँ। ठीक है बच्चों, तो जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे सबसे पहले। और मैं आपको बता दूं कि मास्टर क्लास में आपको वो सभी क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके जून के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं उनको सेलेक्ट करता हूँ कि कौन से क्वेश्चंस पिछले महीने पूछे गए थे, उसके बाद उसके पिछले महीने पूछे गए थे। हर 2 महीने के गैप में जो भी सीरीज बनती है उसका कॉम्बिनेशन लेकर के मैं चलता हूँ, क्योंकि हमेशा क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। थोड़ी सी तबीयत खराब है, ठीक है, जुकाम हुआ है, तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा। फिर भी मैं आप लोगों के लिए क्लास लेकर के आया हूँ, क्योंकि गैप ना हो। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैनेज टेम्पलेट के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेम्पलेट को मैनेज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। शिफ्ट प्लस एंटर होती है, शिफ्ट प्लस एन होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन होती है, या फिर कंट्रोल प्लस एन होती है, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन से जो है टेम्पलेट को मैनेज किया जाता है कैल्क में। ठीक है बच्चों। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से डिफॉल्ट स्क्रीन पेज डिस्प्ले कितना होता है। डिफॉल्ट स्क्रीन पेज डिस्प्ले कितना होता है। किसी भी पेज का जो डिफॉल्ट साइज होता है डिस्प्ले पे वो कितना होता है। 2:8, 4:3, 6:4, 2:7 कितना होता है बताइए। तो 4:3, ठीक है ना, ये होता है। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से आईआरसी से क्या अभिप्राय है। मतलब आईआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछ रहा है। इंटरनेट रीड चैट, इंटरनेट रियल चैट, इंटरनेट रिपीट चैट, या फिर इंटरनेट रिले चैट। तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। आईआरसी से क्या अभिप्राय है, तो इंटरनेट रिले चैट होगा इसका। ठीक है बच्चों, क्या होगा, इंटरनेट रिले चैट। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन की शुरुआत में जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। राइटर में लाइन की शुरुआत में जाना है तो किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल हम करते हैं। होम की का, कंट्रोल प्लस होम की का, शिफ्ट प्लस होम की का, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। बताइए किसका इस्तेमाल करते हैं। तो होम की का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है ना बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से एक स्क्रीन सभी स्लाइड देखने के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसका उपयोग होता है। एक स्क्रीन पर सभी स्लाइड को हम देख सकें, किसमें, तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। उसके लिए क्या करना होगा, व्यू ग्रेटर देन स्लाइड, मतलब कि व्यू के बाद स्लाइड पे जाना होगा, व्यू के बाद स्लाइड शॉर्टर पे जाना होगा, व्यू के बाद मास्टर पे जाना होगा, या फिर नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, व्यू के बाद स्लाइड शॉर्टर पे अगर आप जाएंगे तो सभी स्लाइड को देख सकते हैं एक ही स्क्रीन पे। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, नेट बैंकिंग से नया चेकबुक बनाया जा सकता है या बना सकते हैं, बताइए सही है कि गलत है। इसने कहा नेट बैंकिंग से नया चेकबुक बना सकते हैं, तो यह कथन सही है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट, अप्लाई कर सकते हैं बनाने का मतलब वो है। निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज होता है, रोम होता है, हार्ड डिस्क होता है, रैम होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो सेकेंडरी मेमोरी आपकी हार्ड डिस्क होती है, ठीक है ना, क्योंकि वो एक्सटर्नल भी होती है इंटरनल भी होती है। चलिए अगला है, ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक में एक से अधिक मूल ब्लॉक नहीं हो सकते हैं। कह रहा है ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक में एक से अधिक मूल ब्लॉक नहीं हो सकते हैं। अब इनका कथन सही है कि गलत है ये आप बताइए। तो एक से अधिक मूल ब्लॉक नहीं हो सकते कह रहा, तो सही होगा। ठीक है ना, एक ही ब्लॉक होता है। चलिए अब नेक्स्ट,
ओएस का मुख्य कार्य कंप्यूटर को कुशल और मजबूत बनाना होता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य कंप्यूटर को कुशल और मजबूत बनाना होता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? तो ये भी बात सही है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर को ड्यूरेबल एंड परफॉर्मेंस, गुड परफॉर्मेंस, ठीक है ना, बनाने की पूरी सहमति देता है। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन ब्रेक करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? लाइन को ब्रेक करना है राइटर में, तो कंट्रोल प्लस पी का, इससे तो प्रिंट होगा, शिफ्ट प्लस एंटर, या फिर कंट्रोल प्लस एच, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? लाइन ब्रेक करना है राइटर में तो शिफ्ट प्लस एंटर का उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, कंट्रोल प्लस पी हमेशा जो है प्रिंटर के लिए होता है, प्रिंट करने के लिए, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस के किस मेनू में स्लाइड ट्रांजिशन कमांड उपलब्ध होता है? स्लाइड ट्रांजिशन कमांड बताइए किस में उपलब्ध होता है? लिब्रे ऑफिस के किस मेनू में? फाइल मेनू में, एडिट मेनू में, स्लाइड मेनू में, या फॉर्मेट मेनू में? तो किस में होता है? स्लाइड मेनू में ट्रांजिशन कमांड होता है बच्चों, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला है, विंडोज एक्सपी मुख्य रूप से घर पर काम करने के लिए बनाया गया है। विंडोज एक्सपी मुख्य रूप से घर पर काम करने के लिए बनाया गया है। बताइए ये सही है कि गलत है? तो ये बात गलत है, ठीक है ना, केवल घर पे काम करने के लिए ये नहीं है, ऑफिस में भी काम इससे होता था पहले। अब तो बहुत सारे विंडोज़ आ गए हैं, विंडोज़ 11, विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, 8 तो अब बहुत पुराना हो गया है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट के लेफ्ट अलाइन के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? लेफ्ट अलाइन का मतलब लेफ्ट जो आपकी साइड होती है उसकी जो अलाइन होती है ऊपर से नीचे तक की सीरीज जिसमें नंबर होते हैं 1 2 3 4, वो अलाइन की बात कर रहा है। तो टेक्स्ट के लेफ्ट अलाइन के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल हम करते हैं? कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस एल, या इनमें से कोई नहीं? तो कंट्रोल प्लस एल, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन विजार्ड को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? कह रहा है कैल्क में फंक्शन विजार्ड को ओपन करना है तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होगी? बताइए। तो क्या हो जाएगी? F2, कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F4, या फिर F4? लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन विजार्ड को ओपन करना है तो उसकी शॉर्टकट कुंजी हो जाएगी बच्चों कंट्रोल प्लस F2, ठीक है ना। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कृत्रिम बुद्धि यानी AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किस वर्ष स्थापित की गई? 1956, 1954, 1952, या इनमें से कोई नहीं? कृत्रिम बुद्धि किस वर्ष स्थापित की गई? AI टेक्नोलॉजी कब लाई गई? तो 1956 में लाई गई, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से यूनिक्स में रिमूव फाइल के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? रिमूव फाइल के लिए PT कमांड, RM कमांड, टार कमांड, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं? तो रिमूव फाइल के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं बच्चों? तो RM कमांड, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट, क्या डेबिट कार्ड द्वारा सिर्फ ATM से ही लेन देन कर सकते हैं? क्या ये बात सही है कि गलत है? तो क्या हो जाएगा? क्या डेबिट कार्ड द्वारा सिर्फ ATM से ही लेन देन करते हैं? तो ये बात गलत है, क्योंकि ATM मशीन में ही बस आपका कार्ड नहीं, बल्कि POS करके, पॉइंट ऑफ सेल करके एक मशीन आती है, उसमें भी काम करेगा, ऑनलाइन शॉपिंग में भी काम करेगा, पेट्रोल पंप पे जाइए वहाँ पे रहता है मशीन, वहाँ पे काम करेगा, शॉपिंग मॉल में जाइए वहाँ पे काम करेगा, ठीक है ना, बहुत जगह काम करता है आपका कार्ड, ठीक है। तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ATM में केवल कह रहा है। चलिए अब नेक्स्ट, ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में किस डिवाइस को स्टैंडर्ड डिवाइस के रूप में उपयोग किया जाता है?
बताइए, ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में किस डिवाइस को स्टैंडर्ड डिवाइस के रूप में उपयोग किया जाता है? ट्रैक बॉल को, कीबोर्ड को, माउस को या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जहां भी स्टैंडर्ड डिवाइस की बात करें तो माउस का नाम आता है। किसका? माउस का। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है, निम्नलिखित में से आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन सॉरी, आपको बताना है, इंडियन रेलवे कारपोरेशन एंड टूरिज्म कैटरिंग, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड ट्रेवलिंग कारपोरेशन, या फिर इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आईआरसीटीसी रेलवे की सुविधा है, ठीक है ना, इससे आप टिकट भी जारी करते हैं, तो बुक करते हैं। तो ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कॉलम की चौड़ाई अधिकतम कितनी हो सकती है? कॉलम की चौड़ाई कितनी हो सकती है पूछ रहा है, 50, 100, 200 या 400? कॉलम की चौड़ाई बच्चों बताइए कितनी हो सकती है? लिब्रे ऑफिस में पूछ रहा है, तो कितनी हो सकती है? 100 चौड़ाई। चलिए अब नेक्स्ट, जब भूकंप एक फाइबर ऑप्टिक केबल को तोड़ देता है तो वह यह किस प्रकार की नेटवर्किंग समस्या कहलाती है? सिक्योरिटी की, परफॉर्मेंस की, कैपेसिटी की, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जब भूकंप से फाइबर ऑप्टिकल केबल टूट जाता है तो वो नेटवर्किंग कैपेसिटी की प्रॉब्लम में आ जाती है। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से स्टार टोपोलॉजी में एक के फेल होने पर पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है, ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल ये बात सही है, एक के फेल होने पर सभी नेटवर्क फेल हो जाते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आईओटी डिवाइस नहीं है? आईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है ये पहले जान लीजिए, इंटरनेट ऑफ थिंग। ठीक है ना, आईओटी का फुल फॉर्म है। और कौन सा आईओटी डिवाइस नहीं है ये बताना है, टेबल, टैबलेट, लैपटॉप या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो टेबल क्या है? ये आईओटी नहीं है, इंटरनेट ऑफ थिंग नहीं है, टैबलेट है, लैपटॉप है। इंटरनेट से जुड़ी हुई सारी चीज़ें, लैपटॉप या पीसी, टैबलेट, ये सब हो सकती हैं, लेकिन टेबल क्या है ये नहीं होगा। ठीक है ना। अगला है, निम्नलिखित में से यूपीआई के रेफरेंस में बता रहा है पीएसपी में एस का अर्थ क्या होता है? पूछ रहा है आपसे पीएसपी में एस का अर्थ क्या होता है? शॉर्टिंग होता है, शेविंग होता है, सर्विस होता है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो एस का जो मतलब होता है बच्चों यहाँ, वो होता है सर्विस। ठीक है ना। चलिए अगला है आज का लास्ट क्वेश्चन, एआई खेती को बढ़ावा देता है, क्या ये बात सही है कि गलत है? एआई खेती को बढ़ावा देता है, ये बात सही है कि गलत है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का फुल फॉर्म होता है, मैंने आपको बता रखा है, और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है, तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए, जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे, क्योंकि आपको उसी से पता चलेगा कि वीडियो कब आ रही है, कब जा रही है। सुबह 9 बजे मॉर्निंग में आपको वीडियो मिलेगी। ठीक है ना। तो चलिए, अगले वीडियो में मैं और भी अच्छे कंटेंट्स लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलूंगा। ठीक है, तो मैं अविराज आपसे इजाज़त लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।